हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी इच्छा से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ के, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरी इस गाइडेंस से, इस रीडिंग से लाभ उठाते होंगे, आपको फ़ायदा होता होगा अपनी एक दिनचर्या सेट करने में, क्योंकि मेरा वीडियो सुबह 6:30 बजे ही आ जाता है। और आज मैं ठाकुर जी के डेक से ले रही हूँ। अब देखते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। काट लेती हूँ। ओह, 3 कार्ड इकट्ठे आ गए। कार्ड्स मेरे निकाल लिए हैं, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। जी, पहला कार्ड कह रहा है, पहला कार्ड ये बता रहा है कि जीव मात्र के लिए काइंड रहें, दयावान रहें, और सबकी भलाई मुंह से नहीं, शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से करने का प्रयास करें। आप जो दूसरे के लिए काइंडनेस रखें, जो दूसरे के प्रति काइंड हो, दयालु भाव हो, वो आपके शब्दों से नहीं, आपके मन से, आपके प्यार से झलकना चाहिए। ऐसा प्रभु आदेश दे रहे हैं, ऐसा प्रभु हमें एक जीवन का मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, भगवान की जो भी वाणी है, जहाँ पर भी मौजूद है, ज़्यादातर गीता जी भगवान की वाणी है। संसार में, इस पृथ्वी लोक तो क्या, किसी भी मृत्यु लोक में, क्योंकि ये तो एक मृत्यु लोक है, ऐसे कोटि कोटि मृत्यु लोक हो रहे हैं, किसी भी मृत्यु लोक में गीता जी के सिवाय भगवान उवाच कहीं नहीं है, भगवान की वाणी और कहीं भी नहीं है। तो ईश्वर जो बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, उसको आपको हृदय की गहराइयों से लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। और हमारा ये जो मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसकी सफलता भी भगवान की अनुपालन में ही है, उनकी आज्ञा के अनुपालन में ही है। तो हमें जीव मात्र के प्रति दयावान होना चाहिए। किसी को भी अगर हम मानसिक कष्ट में देखें या शारीरिक कष्ट में देखें, तो जिस रूप में और जितना प्रभु ने हमें सक्षम बनाया है, उतना हमें उसका सहायता करनी चाहिए, उतना उसका हेल्प करना चाहिए, उतना उसका मदद करना बनता है। जरूर करिए, जिसके भी काबिल आप हैं, जितनी भी आपकी हैसियत है, उसके अकॉर्डिंगली जरूर मदद करें। इसके अलावा अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप भौतिकता को ही लेकर के ज्यादा से ज्यादा और का पोजेशन करने का प्रयास ना करें। जितना आपके पास है उसमें भी आप लोगों की मदद करने की बात जरूर अपने माइंड में रखें, क्योंकि पहला कार्ड काइंड होने का कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि अपने पोजेशन में जो भी आपके मटेरियल है, उसको लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करें। केवल और केवल अधिक 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 की इच्छा मत करें, लोगों की सेवा में भी लगाएं।
आप धन से बलवान है तो धन से, शरीर से बलवान है तो शरीर से, और अगर आप सोच से बलवान है तो अपनी समझ से, और अगर आप रिसोर्सफुल हैं और आपके पास अच्छी खासी अप्रोच है तो उससे भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को सहायता दे सकते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, जिंदगी में कुछ भी करें प्रभु, मैं माँ के चरणों में बैठ के प्रभु की वाणी का संदेश आप तक पहुंचा रही हूँ। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो प्रभु की वाणी है, ईश्वरीय वाणी है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। माध्यम हूँ, निमित्त मात्र हूँ कि आप सदैव अपने माँ बाप के प्रति, अपने प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने सहृदयों के प्रति, और आप जो कार्य कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है उसके प्रति हमेशा ट्रूथफुल रहें, हमेशा सच्चे रहें। कहीं कोई शॉर्टकट ना लें, कोई ऐसा रास्ता ना लें जो सच्चाई के रास्ते को पीछे छोड़ करके साइड से निकल रहा हो। ऐसा कोई रास्ता ना लें। अगर आप लें तो सच्चाई का रास्ता ही लें। जितना हो सके अधिक से अधिक ट्रुथफुल रहने का प्रयास करें। जब आप ट्रुथफुल रहने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वो स्वभाव में आ जाएगा, आपके वो डे टू डे कर्म में आता चला जाएगा। और जब कोई चीज़ हमारे स्वभाव में आ जाती है, हमारे डे टू डे वर्किंग में आ जाती है, तो फिर हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। वो स्वतः ही हमसे वैसा होता है, स्वतः ही हम उस कार्य को करते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि निश्चल भाव से मतलब सरलता के भाव से भगवान के नाम संकीर्तन को करें। भगवान के नाम पे तन मन की शुद्ध भूल करके उनके सामने जैसा भी हो वैसा नृत्य करें, जैसा भी आपको आता हो वैसा उनके आगे नाम संकीर्तन करें। क्यों? क्योंकि नाम संकीर्तन की जो महिमा है वो प्रभु से भी बड़ी है। वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। इसका मतलब सीधे सीधे ये बनता है कि राम का नाम संकीर्तन जो हम करते हैं उसमें जो पावर है, उसमें जो शक्ति है, उसको अगर किसी ने पा लिया तो उसका ये जीवन तो क्या, उसके कई जीवन सार्थक हो जाएंगे और उसको प्रभु अपने निज धाम में स्थान देंगे। यही हमारी फिलॉसफी है सनातन धर्मियों की, यही हम सनातनियों की शास्त्रीय ज्ञान है। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना प्रभु के नाम में रहिए, प्रभु की सेवा में रहिए, प्रभु को अपने अंग संग मानते हुए जो भी अगल बगल आपके लोग हों उन्हें प्रभु का ही रूप मानिए, क्योंकि आत्मा जो सब में है वो प्रभु का ही स्वरूप है। तो हर व्यक्ति अलग अलग मूर्ति भगवान ने इतनी बनाई है, सभी को प्यार करिए, सभी को अपना मानिए। अगर किसी से नाराजगी हो तो उसे सीधे तौर से जाके कहिए, मन में कोई मैल मत रखिए। ऐसा इस कार्ड में भगवान कृष्ण का संदेश है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जब और जहां आपको भगवान का नाम संकीर्तन सुनाई दे वहां पर रुकिए, बैठिए और उसका आनंद लीजिए। चाहे आप 10 मिनट रुकें, अगर कहीं नाम संकीर्तन या कहीं भागवत हो रही है तो वहाँ जरूर जाएं। अब वहाँ से सीधा गुजर ना जाएं, निकल ना जाएं, वहाँ 2 मिनट के लिए प्रणाम करने जाएं और मंदिर जाएं या किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मंदिर जाएं। आप जब इन स्थानों पर जाते हैं तो आपको प्रणाम करने के बाद वहाँ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट
बैठना होता है, क्योंकि ये नियम है। ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े गए, प्रणाम किया और उल्टे पैर लौट आए, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी जाएं किसी भी धार्मिक स्थल पे, वहाँ बैठे जरूर, प्रणाम करने के बाद बैठे जरूर, जरूर बैठें और वहाँ की परिक्रमा लेकर आएं। परिक्रमा से क्या होता है कि हमें भगवान का ओरा मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और डे टू डे लाइफ में जो हमारे धर्मानुकूल आचरण है उसकी बात करती हूँ। तो आप लोग जितना हो अधिक से अधिक मेरे स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर याद से क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि दृढ़ निश्चयी बनिए। अगर आप जितना दृढ़ निश्चय बनेंगे, दृढ़ निश्चयी बनेंगे, उतना अधिक प्रभु के ऊपर आपका विश्वास होगा, क्योंकि दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास ही हमारा बीड़ा पार करता है। क्योंकि जब प्रभु को भी पता चल जाता है कि ये तो मेरे ही सहारे है, ये कहीं और नहीं है, ये केवल और केवल मेरे ही सहारे है, तो वो भी मजबूर हो जाते हैं हमारी मदद करने को। वो भी मजबूर हो जाते हैं हमारी मदद करने को, और उनको हमारी मदद करनी ही पड़ती है। बट कंडीशन दृढ़ निश्चयी हो ना, आपका विश्वास अटल हो, आपका विश्वास में भटकन ना हो, अटकन हो। अटके रहिए, अंगद की तरह पैर जमा करके बैठ जाइए, हमें नहीं मालूम प्रभु आप ही करने वाले हो। देर सवेर भगवान को करना ही पड़ेगा। कितनी परीक्षाएं ले लो, हम नहीं हटने वाले। कितना ही हमारे ऊपर आप परीक्षाओं का बोझ डाल दो, हम नहीं हटने वाले। तो ऐसी कंडीशन में प्रभु जरूर मदद करते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर हो जाते हैं हमारी मदद करने को। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना अधिक से अधिक डिटरमाइंड रहिए, दृढ़ निश्चयी रहिए। इसके बाद अगला कार्ड है दृढ़ निश्चयी रहिए, बुद्धिमान भी रहिए। अपना हर फैसला प्रभु को स्मरण करके, प्रभु के चरणों को अर्पित करते हुए बुद्धिमत्ता से लीजिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि प्रभु की देन है और मन ऐसा है जो उसको भटका देता है। तो इसलिए इनर की वॉइस, इनर कॉलिंग सुनिए, इनर वॉइस सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, वही बुद्धिमत्ता है, वही हमारी वॉइस थॉट्स हैं, उसकी सुनिए। यहाँ पर आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई लोग इंग्लिश लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स नहीं मतलब सीखना चाहते हैं इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग, तो मैं उसका एक लिंक दूंगी। जो लोग भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो वो उनसे सीख सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, मुझे लिंक डालना नहीं आता है, लेकिन मैं चैनल का नाम दे दूंगी। तो उसमें आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप उनसे उस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए, शेयर और लाइक करते हुए बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि वो जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वो जो इंग्लिश सिखा रही हैं वो मैडम सेंट्रल स्कूल से 30 साल इंग्लिश की टीचर रही हैं और बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, और आपको उनसे बहुत मदद मिलेगी इंग्लिश सीखने में, और आपके बच्चों को भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चाहे वो CBSE का सिलेबस हो या NCERT का, कोई भी हो, तो बड़ा हेल्प मिलेगी। मैं लिंक मुझे डालना नहीं आता है, मैं नाम जरूर डाल दूंगी उस चैनल का। हरिओम नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जितना आप भगवान की शरण में रहेंगे, जितना अधिक से अधिक आप प्रभु को आपको प्रभु के चरणों में रखेंगे, उतने ही ज्यादा आप इस संसार में प्रोटेक्टेड रहेंगे। किससे? प्रभु से। उतने ही आप अधिक से अधिक प्रोटेक्टेड रहेंगे प्रभु से। और जहां प्रभु की प्रोटेक्शन मिल जाती है, उनका सुरक्षा कवच मिल जाता है, फिर किस बात का डर है? लेकिन ये सुरक्षा कवच जो मैंने पहले सारी बातें कही हैं कि आपको काइंड रहना होगा, ट्रुथफुल रहना होगा, आपको भगवान के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, और हमेशा
तैयार रहना चाहिए प्रभु के स्मरण के लिए। ये बोलने में चीज बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो उसमें देर नहीं लगेगी, तो आप अपने आप को अधिक से अधिक प्रोटेक्टेड पाएंगे, सुरक्षा कवच में पाएंगे, जिससे आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। प्रभु के चरणों में एक बार समर्पित होके तो देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। यही था आज प्रभु का संदेश, भगवान श्री कृष्ण का संदेश। जो जितना अपनाएगा उतना फल पाएगा, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप उनके लिए उतने ही ज्यादा समर्पित रहते हैं। जितना बच्चा समर्पित उतने माँ बाप समर्पित, क्योंकि दोनों का आपस में बराबर का मेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो टोटल होना चाहिए, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अपनी दिनचर्या सेट करने में आसानी हो। और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।